जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज, हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु। सच में आपसे बेहतर ना हमें कोई कुछ समझा सका है, ना ही समझा सकता है। कई बार संगत जी, गुरु जी खुद ही हमें उस रास्ते पर उन बातों को सोचने के लिए, समझने के लिए वो समय दे देते हैं जो शायद हमेशा से हमारे दिमाग में किसी न किसी कारणवश कोई न कोई बात सोचने का, और जैसे कह सकते हो आपकी चाह रखना, किसी चीज़ की चाहना हमेशा हमें बार बार यही सताता है। लेकिन जब गुरुजी को समझाना चाहते हैं तो वो समझने में हमें बहुत देर लग जाती है। हमारी चाहते क्या हैं, कभी कभी वो हमें ये थॉट भी देते हैं कि तुम पहले ये सोचो कि तुम चाहते क्या हो, तुम भगवान को चाहते हो, तुम्हारी इच्छाएं क्या क्या हो जाती हैं सिर्फ उस भगवान तक पहुंचने के लिए। और अगर भगवान तुम्हारे पास बैठा है तो तुम्हें किसी जगह के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी समय के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कब कहाँ कैसे कहाँ पहुँचोगे। अगर रब ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुम्हें लेकर चलने लगे हैं, तो सच में अगर हम कहीं किसी जगह उनके दर्शन के लिए पहुँचते हैं तो उसका कोई कारण होता है। उस भगवान को तो किसी समय की, किसी जगह की, किसी भी चीज़ की ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हमें कुछ देने के लिए, या कुछ हमारे जो कुछ भी हमारे मन में चलता है, विचारों में चलता है, उसके लिए कहीं जाना पड़े। हमें अपने अंदर संतुष्टि के लिए सच में भगवान जी, हमारा भगवान हमें पता नहीं क्या क्या लेसन दे देते हैं, लेकिन समझने में बहुत वक्त लग जाता है। ज़रूरी नहीं कि हम फिज़िकली किसी मंदिर में पहुँचें तो हमारी पूजा होगी। हमारा मन, जो हमारी आत्मा है, वो कहीं भी किसी भी समय जाकर दर्शन कर सकती है। सिर्फ हमारी सोल को वहाँ से कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। संगत जी, ये बहुत बड़ा लेसन है जो महाराज ने दिया है हमें। जो वो विज़न कराते हैं, उन विज़न्स में वो कितने कष्ट कैसे उतार देते हैं ये हम समझ भी नहीं सकते। जो वो दिखाते हैं उसमें कुछ तो हमें समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ दिखा देते हैं। तो हमें अपने अंदर टेंशन लेने से या सोचने से शायद कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। वो सिर्फ चिंता होती है। और हमारा रब हमें हमेशा यही समझाने की कोशिश करता है कि जहाँ जाओगे उनकी मर्ज़ी से जाओगे। जब हमारे लिए जो समय सही होगा हम वहाँ सर झुकाए खड़े होंगे। ये उसकी कृपा है। उन्होंने आज तक हमें किसी भी परेशानी में नहीं पड़ने दिया। अगर परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती तो उसका कोई कारण होता है। हमारे अंदर एक ठहराव, एक कह सकते हो कि एक जो सेटिस्फैक्शन होती है, एक जो शांति होती है, जो मन की पीस होती है, जो हमें हमारे भगवान से जोड़ती है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी कमियां हमारा भगवान हमें दिखाते जाता है। वो बता देता है कि देखो अभी तुम्हें कितनी मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है, तुम्हें करना क्या है। तुम पहले अपने अंदर इन बातों को सीखने की, जानने की कोशिश करो कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हें हमेशा गुमराह रहना है, कभी इधर कभी उधर भागना है, या सिर्फ एक ऐसा मुकाम जिस पर चलते हुए एक वो रास्ता जो रब दिखा रहा है सीधे सीधे चलने का। तो
उससे भटकने की ज़रूरत ही क्या है। किसी धाम जाकर अगर तुम दर्शन करते हो तो ये तुम्हारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, और जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ भगवान तुम्हें खुद लेकर चला जाता है। और अगर तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं तो वो वहाँ पर लेकर भी नहीं जाएंगे। कोई कारण होता है, कोई प्रारब्ध होता है जिसको हटाने के लिए हमारे भगवान हमें किसी जगह लेकर जाते हैं। कोई कारण किस परिस्थिति को किस तरीके से निकलने में हमें मदद करता है, ये सब वो जानते हैं, हम नहीं जानते। हम एक सच में खुद नहीं पता, हम कन्फ्यूज़न में कि यहाँ भागें वहाँ भागें, कुछ भी मैटर नहीं करता। लेकिन मुझे मेरे प्रभु ने एक बात सिखाई है, जो भी हो जाए, अगर मैं तेरे साथ तेरे पास बैठा हूँ तो तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे सामने से दर्शन दे रहे हैं, वो मेरे पास बैठे हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, वो मुझसे बात करते हैं। तो इससे अच्छी परिस्थिति क्या होगी, इससे अच्छी सिचुएशन क्या होगी। तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? अगर वो मेरे पास बैठे हैं तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और अगर कहीं वो लेकर जाते हैं, कोई ऐसा रास्ता बनाते हैं, तो वहाँ लेकर जाने का कोई मकसद होगा, कोई कारण होगा, तभी वो वहाँ लेकर जा रहे हैं। हमारे सोचने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। मेरे जैसी तो सिर्फ कल्पनाओं में अगर दौड़ना चाहे तो दौड़ती रहेगी, लेकिन वो मालिक जहाँ मुझे रखना चाहता है, जहाँ पर ठहराव सिखाना चाहता है कि तुम्हें अपने जीवन में करना क्या है, वो सब बताना चाहता है, तो उसको सीखने के लिए हमें किसी जगह तो रुकना पड़ेगा। कभी यहाँ कभी वहाँ। मन का लालच तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। मन का लालच है क्या? जब एक इच्छा पूरी होती है तो और 10 सामने खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर भगवान हमारे साथ है तो उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो हमें कहाँ लेकर जाना चाहता है। अगर हमारे लिए ज़रूरत होगी तो वो अपने आप वहाँ सामने साक्षात उसी जगह खड़ा कर देगा जहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है। रास्ते वो खुद बनाते हैं, हमारे बनाने से कुछ नहीं होता, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। हमारा मकसद क्या है? उस प्रभु को पाना, उस प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना। और अगर जो शांति पीस अगर हमारी आत्मा के अंदर आ जाती है, हम शांतिपूर्वक बैठकर उस प्रभु को कुछ समय देकर याद कर लेते हैं, तो उससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो आपका घर हो। आपके घर में आपका इतना प्यारा जो दरबार लगा है, उसके सामने आंख बंद करके अगर तुम कुछ पल कुछ समय व्यतीत कर लो, तो उससे बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती, उससे बेहतर कोई मंदिर हो ही नहीं सकता। बहुत प्यारे अनुभव देता है मेरा भगवान। सब कुछ जानकर समझकर अगर हम किसी चीज़ के लिए बेचैन होते हैं तो उस बेचैनी को समझाने की भी कोशिश करते हैं कि तुम्हारे लिए हर वक्त हर जगह होना ज़रूरी नहीं। प्रभु तो तुम्हारे साथ बैठा है। अपने मन की बेचैनी को ख़त्म करो। अगर डोरी मेरे हाथ में दे रहे हो तो उस डोरी को मेरे हाथ में देकर भूल जाओ। सरेंडर होता क्या है? सरेंडर करने का मतलब है सब कुछ उन पर छोड़ देना। लेकिन इंसान है ना, इंसान होने के बाद भी जो दिमाग में जो बेचैनी, जो इधर से उधर उधर से इधर सब विचारों का भागना दौड़ना चलना, ये सब बहुत ही ज़्यादा उलझाता है। इन उलझनों से बचने के लिए सोचना छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, जो भगवान हमें सिखा रहे हैं। लेकिन जितना भी सिखाते हैं उतने ज़्यादा अगर हम उन चीज़ों को, उन बातों को ना समझें तो हम उनमें खुद ही उलझते चले जाते हैं। मन की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। जैसे हम अपने भगवान का ध्यान करते हैं ना संगत जी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे मन का वहाँ जुड़ना।
अगर हम किसी सत्संग में बैठे हैं, किसी कीर्तन में बैठे हैं और मन हमारा हमारे घर में पड़ा हो, कहीं और पड़ा हो, तो हमारे लिए वहाँ जाना भी बेकार है। अगर हम वहाँ जाकर भगवान के दरबार में उसके सामने जाकर भी हमारे मन को, हमारी आत्मा को उनके चरणों से ना जोड़ पाएँ तो दूर दूर का भ्रमण करना भी बेकार है। हमारे मन में अगर 1% भी लालच है तो उनके दर्शन हमारे लिए दर्शन ना होकर बिल्कुल बेकार हो जाता है। हमारे मन में एक स्थिरता का आना बहुत ज़रूरी है। जब हम उस मालिक के सामने होते हैं, उनके दर्शन ले रहे होते हैं, तो हमारी आंखें बंद, सर झुका हुआ और सिर्फ उनसे ही रूबरू होने का जो वक्त हमें मिलता है, चाहे वो 2 मिनट मिले, चाहे वो 2 सेकंड मिले, वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को उस प्रभु के चरणों में उनसे जोड़ने का जो भी समय मिला उसका फ़ायदा उठा सकें, उनसे बात कर सकें, अपनी आत्मा से बात कर सकें, अपने दिल से बात कर सकें। ना कि वहाँ जाकर भी हमारे अगर मन में, दिमाग में इधर उधर की बातें चलती रहेंगी तो वो समय भी व्यर्थ चला जाएगा जो समय हमें हमारे प्रभु ने बख्शा था। इसलिए अपने मन को संयम में रखना सीखो। जहाँ भी जाओगे वहाँ पर भी उनका साथ हमेशा रहता है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमें नहीं पता कि हम उस भगवान को, उस प्रभु को अनुभव करने की कितनी क्षमता रखते हैं, लेकिन वो हमारे अंग संग हैं। हमें विश्वास दिलाने के लिए पता नहीं क्या क्या नज़ारे दिखाते हैं, क्या क्या विज़न दिखा देते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों परेशान हो। उन्होंने तो सबका कल्याण करना है। अगर हमारा मन उस जगह स्थित भगवान के साथ रूबरू है तो उस समय से बेहतर कोई समय हो ही नहीं सकता। चाहे वो घर की जगह हो, चाहे वो सत्संग हो, कीर्तन हो, या जहाँ भी आप दर्शन करने गए हो वहाँ पर हो। लेकिन उस प्रभु के दर्शन तो आप अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे आँख बंद करके भी कर सकते हो। और अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम सिर्फ दर्शन के लिए ही तो जा रहे हैं। अगर मेरा मालिक हमें कहीं जाने से रोकता है तो उसमें हमारी कोई बेहतरी होती है, और उस बेहतरी को समझते हुए हमारा सिर अगर उनके सामने अपने घर में भी झुक रहा है तो उससे बेहतर परिस्थिति कोई है ही नहीं, उससे बेहतर कोई जगह नहीं, उससे अच्छा कोई मंदिर नहीं। मकसद है सिर्फ उस भगवान से, उस परमात्मा से जो भी समय मिले रूबरू अपनी आत्मा से होना, अपनी आत्मा से बात करना। सिर्फ आत्मा, जो हमारी सॉल अंदर तक प्योरिटी के साथ जो भी शब्द हम अपने भगवान से जोड़ते हैं, जो भी अरदास उनके चरणों में रखते हैं, उसके लिए किसी मंदिर का होना ज़रूरी नहीं, किसी उस जगह का होना ज़रूरी नहीं जहाँ हम भागते फिरते हैं, दौड़ते फिरते हैं। सिर्फ वो एक शांति, एक पीस चाहिए जो हम कहीं भी बैठकर 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आप देते हो, अपने भगवान के साथ जुड़ जाओ, रूबरू हो जाओ। इसके लिए आपको किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं। वो इतनी बड़ी शक्ति है, वो कहीं भी, किसी भी समय, कुछ भी, कभी भी तुम्हें कुछ भी बख्श सकता है। उस बख्शनहार के सामने सिर्फ अपनी अरदास उनके चरणों तक पहुँचाने की जो भी स्थिति, जो समय जो वो हमें दे देता है, उसको अपने जीवन में सही तरीके से, सही मायने से लेना आना हमें चाहिए। मेरे जैसी लड़की अगर कभी किसी सत्संग में जाती हो, संगत जी ध्यान से सुनना, किसी सत्संग में जाए, बहुत मन से तरीके से जा रही है और वहाँ जाकर जो भी वक्त मिला, चाहे शब्द सुनना है, चाहे लंगर प्रसाद खाना है, कुछ भी करना है, लेकिन अगर दिमाग में मेरे चिंताएं दौड़ रही हैं कि पता नहीं क्या क्या काम है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो मेरा वहाँ जाना व्यर्थ है।
और अगर मैं घर में रहकर भी उन सब चिंताओं को एक तरफ छोड़कर अपने दरबार में अपने मालिक के सामने बैठकर 10 मिनट भी उनके साथ कनेक्ट कर पाती हूँ और उनसे बात कर पाती हूँ, तो उससे बेहतर मेरा कनेक्शन कोई हो ही नहीं सकता। इसके लिए मुझे फिज़िकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका मन घर में है, आप खुद घर में हो संगत जी, ध्यान से सुनना। अगर आप खुद यहाँ पर हो, आपको कहीं दर्शन करने जाना है, आप पहले भी गए हो, आप उसको अपनी आत्मा से विचारो। आपकी नज़रों, आंखें बंद करते ही वो सब कुछ, वो दर्शन, वो नज़ारे, वो आपकी आंखों के सामने होंगे और आपको वो सब दर्शन हो रहे होंगे। तो आप ये मत सोचो कि आपको दर्शन नहीं हुए। आप उस अपनी आत्मा से, सच्चे भाव से, जब आपने अपनी आत्मा के थ्रू जब अपने भगवान को पुकारा, तो उन्होंने आपको अपने दर्शन दिए। वो बिल्कुल वही सब कुछ होता है जो आप फिज़िकली जाकर वहाँ प्राप्त करते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ फिज़िकली हो तभी आपको कुछ कृपा प्राप्त होगी। आप मन से, आत्मा से जुड़े हो, आप वहाँ जाकर रोज़ दर्शन कर सकते हो। अपने मंदिर में बैठकर उस प्रभु को याद करो, उनको स्मरण करो, तो उन सब की कृपाएं, उन सब के दर्शन आपकी आँखों में, आपकी आत्मा से जो जितने प्यारे विज़न आपको मिलेंगे, उससे बेहतर कोई उनका तो दर्शन हो ही नहीं सकता। ये मेरे साथ होता है। जब मेरा मन कहीं पड़ा होता है तो संगत जी, फिज़िकली मैं जाऊं या ना जाऊं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं उस प्रभु को याद करती हूं तो मुझे उनके दर्शन हो जाते हैं और मैं उस स्मरण में भी उनके पास वहीं उसी तरीके से घूम कर आ जाती हूं जैसे वो मुझे फिज़िकली लेकर जाते हैं। सच में मेरा मन हो डुगरी जाने का तो मैं डुगरी जाती थी। जैसे भी प्रभु लेकर गए, जितनी बार लेकर गए, जैसे उन्होंने मुझे वहाँ परिक्रमा कराई, जैसे वहाँ उन्होंने दर्शन कराए, वैसे ही संगत जी आँख बंद करके अगर मैं मंत्र जाप चलाकर बैठ जाऊँ तो मुझे वो उसी तरीके से घुमा कर ले आते हैं। और मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। तो ये मुझे सिर्फ यही सिखा रहे हैं, यही लेसन दे रहे हैं कि तुझे ज़रूरत नहीं है कि तू कहीं जाएगी तभी तुझे मैं दर्शन दूंगा। तू जहाँ है, जैसे है, मुझे दिल से याद कर, मैं तेरे सामने हूँ, तेरे साथ हूँ और तुझे, तेरे अंग संग हूँ और तुझे हर वक्त, हर समय तुझे अपनी कृपा का पात्र बना रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा तुझे क्या चाहिए। सच में वो कुछ नहीं मांगते, वो सिवाय हमारे भाव के, हमारे सच्चे भाव के कुछ नहीं मांगते। उससे बेहतर ना कभी कुछ था, ना कभी कुछ है, ना हमारे मन में कोई इससे बेहतर चीज़ पाने की इच्छा होगी। मेरा भगवान, मेरा महाराज, मेरा महाशिव मेरे साथ है। मुझे सिर्फ उनके दर्शन चाहिए। जैसे भी वो दे, जैसे भी रखें, मैं बस उनके अनुसार चलती रहूं, क्योंकि जब डोर उनके हाथों में दी है, जैसे ही उन्होंने डोर हमारी चलानी है, जैसे भी वो हमें चलाएंगे, हम वैसे ही चलेंगे। बस जीवन के जो लेसन वो मुझे देते जा रहे हैं, मुझे कुछ सिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाते जा रहे हैं, उससे बेहतर तो कोई कुछ भी नहीं बता सकता, ना समझा सकता। इन सच में इन लेसन्स को अपने जीवन में एब्जॉर्ब करने के लिए इंसान को पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ जाते हैं, तब जाके कुछ एक सीख मिलती है। लेकिन हमारा भगवान हमें वो सीख पल में दे देते हैं। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, पल पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना, जो भी वो मुझे सिखा रहे हैं, जो भी वो मुझे बता रहे हैं। उन्हें मुझसे ज़्यादा मेरी फ़िक्र है संगत जी, मुझसे ज़्यादा मेरी फ़िक्र है। इस उनसे बेहतर मेरी कोई फ़िक्र कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने मेरा हाथ थामा हुआ है और उन्हें पता है कि मैं कहाँ गिर सकती हूँ और कहाँ नहीं। तो ये उसकी वडियाई करने का बहुत ही प्यारा समय है संगत जी। तो शुक्राने जितने करें उतने कम है।
आज मन में जो भाव था आपसे शेयर किया संगत जी। बाकी सत्संग हम कल शेयर करेंगे। आज हम यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।